बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए सर्दियों की 4 बहुत ही ख़ास फ़ायदेमंद रेसिपीज़ एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ। सर्दियों में हमारे जिस्म को ताकत, हरारत, मजबूती और अच्छी इम्यूनिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी पंजीरी, अलसी के लड्डू, खजूर की बर्फ़ी और प्रोटीन लड्डू। ये चारों चीज़ें जिस्म के अंदर से गर्म रखती हैं, हड्डियां और जोड़ मजबूत करती हैं, बच्चों और बड़ों में ताकत बढ़ाती हैं, बुखार, नज़ला और ज़ुकाम के लिए तो बेहद ही फ़ायदेमंद हैं और सर्दी से बचाती हैं, थकावट और कमज़ोरी दूर करती हैं। नई माँओं और दूध पिलाने वाली ख़वातीन के लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं। अगर मैं इनके तमाम फ़ायदे शुरू में बयान करने लगूं तो इंट्रो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम साथ साथ रेसिपी भी शुरू करेंगे और साथ साथ मैं आपको इनके फ़ायदे भी बताती जाऊंगी। तो चलिए फिर बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज की पहली रेसिपी, पंजीरी के लिए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, सूंड और कमरकस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। घी डालती हूँ, देसी घी है ये। बादाम, अखरोट और पिस्ते को हम एक साथ ही फ्राई करेंगे और खोपरा और मेवा जो है ना वो हम अलहदा करेंगे, और मगज़ जो हैं क्योंकि वो जल्दी फ्राई हो जाती हैं और ये ज़रा थोड़ी देर लगती है इनको। प्यारे व्यूअर्स, ये फ्राई हो गए हैं, अब इनको मैं निकालती हूँ। मेवा डालती हूँ, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है इसलिए इसको अलहदा ही करना चाहिए। ये देखें प्यारे व्यूअर्स के ये फूल गए हैं, फ्राई हो गए हैं ये। अब मैं इनको निकालती हूँ और इसके अंदर मैं मखाने डालती हूँ। इन मखानों को हमने उतनी देर तक करना है फ्राई जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। ये देखें प्यारे व्यूअर्स, ये हो गए हैं। इस तरह इनको करना है। काजू डालती हूँ, काजू को फ्राई करती हूँ। प्यारे व्यूअर्स, हर ड्राई फ्रूट की अपनी अपनी अफादियत है और अपनी अपनी ताकत है। यह मैं मगज़ डालती हूँ, ये फ्राई करती हूँ। ये खोपरा किया हुआ मैंने क्रश, ये डालती हूँ। खोपरे को हमने ज़्यादा नहीं फ्राई करना, इसलिए मैंने ये एंड में डाला है। बस हल्का सा इसको फ्राई करना है। बस हो गया, इसका मैं निकालती हूँ। ये मैंने चारों गूंदें ली हैं, इनको मैं दरदरा सा कूटूंगी और मैं इनको फ्राई करती हूँ। देखें कि ये गूंदें भी हमारी फ्राई हो गई हैं और क्रिस्पी हो गई हैं। देखें प्यारे व्यूअर्स, देसी घी मैंने डाल दिया। मैंने काले चने की मैं पंजीरी बना रही हूँ। ये काले चने मैंने भुने हुए लिए हैं, इनको मैंने ग्राइंड किया है। इसको मैं फ्राई करती हूँ। काले चने की पंजीरी जो होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये दिमाग के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छी होती है। वैसे भी ये ताकत का ख़जाना है। इसको आप सर्दियों में ज़रूर खाएं। इनको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है जब तक काले चने की खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। घी मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने और डाला इसके अंदर।
प्यारे व्यूअर्स, माशाल्लाह अरोमा इतनी आ रही, पूरे घर में फैल गई है। अब इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट डालती हूँ। ड्राई फ्रूट को मैंने फ्राई करके दरदरा सा मैंने कूटा, ज़्यादा नहीं मैंने इसको कूटा, ये अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, इस तरह अच्छा लगता है। इसके अंदर अब मैं ब्राउन शुगर डालूंगी हस्बे जायका, क्योंकि मैं कम मीठा पसंद करती हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आपने डालनी हो तो डाल लीजिएगा। तकरीबन 6 मिनट इसको ना फ्राई करते हैं। फिर ये पंजीरी हमारी तैयार है माशाल्लाह। ये वैसे तो फ्राई हो गई है पंजीरी हमारी। इसमें मैंने जैगरी पाउडर डाला है, यानी कि शक्कर मैंने डाली है इसके अंदर, वो पानी ना छोड़ दे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और फ्राई कर रही हूँ। आप इसको 1 माह स्टोर भी कर सकते हैं। सर्दियों का इस मौसम दिसंबर में तो ज़रूर बना के खाएं आप। ये सर्दियों के लिए नहायत ही मुफीद है। पंजीरी हमारी तैयार है, बन गई है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देखें माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक। अब चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। स्पेशल अलसी के लड्डुओं की रेसिपी। इसमें बालों से लेकर हार्ट हेल्थ तक के लिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि किस टाइम और कितना खाना चाहिए। हाफ kg मैंने अलसी ली है, इसको मैंने भूनती हूँ। अब इसको हमने लो फ्लेम पे इसको सेकना है, और देखेंगे इसकी ये जो आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी तो फिर ये समझे कि ये सीख गई है। देखें कि माशाल्लाह अलसी जो है तकरीबन 8-9 मिनट हो गए हैं इसको मैंने सेक रही हूँ, और ये इसकी आवाज़ आनी शुरू हो गई है। देखें तड़क तड़क की इसकी आवाज़ आनी शुरू हो गई है, और माशाल्लाह खुशबू भी इसकी बड़ी प्यारी आ रही है, भीनी भीनी। अब मैं इसको निकालती हूँ कढ़ाई से। ये कढ़ाई से मैं इसलिए इसको निकालूंगी ताकि कढ़ाई में ये एक साइड पे बड़ी बड़ी जल ना जाए। 300 ग्राम मैंने भुने हुए चने लिए हैं, और ये जो भुने हुए चने हैं ये शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कम करने, नज़र की कमज़ोरी, दिमाग को बेहतर करने, नज़ला ज़ुकाम से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ही कारआमद चीज़ है। भुन गए हैं, अब इसको भी मैं कढ़ाई से निकाल लेती हूँ। अब ये ज़रा ठंडा होता है तो इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करती हूँ। एक बात का ख्याल रखना है कि ग्राइंडर में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, नहीं तो आपकी पिन्नियाँ ख़राब हो जाएंगी। तकरीबन 2 चम्मच मैं देसी घी डाल रही हूँ। सर्दियों में तो थोड़ा देसी घी खा ही लेना चाहिए। ये इसके अंदर मैंने ये 100 ग्राम बादाम लिए हैं, इनको मैं अच्छे तरीके से इसको, बादाम जो है वो फ्राई करने से घी नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। आप घी के बगैर भी इसको भून सकते हैं, लेकिन मैं इसको देसी घी में भून रही हूँ। और ये देखें कि हल्की हल्की ये फूलनी शुरू हो गए हैं। ये देखें कि माशाल्लाह ये टिक गए हैं। अब इनको मैं निकालती हूँ, और देखें कि बादाम ने ज़्यादा घी नहीं दिया। देखिए कि बादाम वाला जो घी था वो वैसे का वैसा ही है। इसके अंदर अब मैं 1 कप जो है काजू का डालूंगी, ये भी हम फ्राई करेंगे। काजू के अंदर भी घी जो है काफ़ी मकदार में होता है, और ये इसी घी में फ्राई हो जाएंगे, और घी भी वैसे ही रहेगा। ये देखिए कि कलर इनका चेंज हो गया है।
हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। हमने इनको लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, और ताकि ये सिर्फ फ्राई हों, जले ना, नहीं तो फिर इनमें से जायका जो है कड़वा कड़वा सा आना शुरू हो जाएगा। अब इनको भी मैं निकालती हूँ। ये देखें, उसी घी में मैं अब ये आधा कप जो है अखरोट का ले रही हूँ, इसको फ्राई करते हैं। इन सब चीज़ों को हमने लो फ्लेम पे ही करना है, साथ साथ हम मिलाते जाना है इनको। तकरीबन 4-5 मिनट में ये फ्राई हो गए। ये भी, इनको भी मैं निकालती हूँ। ये मैंने मखाने लिए हैं तकरीबन 1 कप, इनको भी मैं फ्राई करती हूँ। भरपूर मकदार में इसमें कैल्शियम पाया जाता है और ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ही नफ़ा बख्श है। ये देखिए कि माशाल्लाह ये ठंडे हो गए हैं। अब इनको मैं ग्राइंड करती हूँ, इनका पाउडर बनाते हैं। मखाने भी जो है हमारे हो गए हैं, ये देखें फ्राई हो गए हैं ये। अब इनको भी मैं निकालती हूँ। 1 चम्मच इसमें मैं घी डालती हूँ, और आधा कप जो है वो मैं पिस्ते का डाल रही हूँ। ये जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं उनके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद है ये। देखें कि पिस्ता भी हमारा फ्राई हो गया। अब इसको मैं कढ़ाई से निकालती हूँ। फ्रूट जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं, थोड़े ठंडे होते हैं तो फिर हम इसको दरदरा सा हमने पीसना है। अब मैं तकरीबन 5 चम्मच जो है, जो 1 कप बन जाएगा घी का, और देसी घी में ही आप बनाइएगा क्योंकि ये चीज़ें देसी घी में ही अच्छी लगती हैं। इसकी जो फादियत है वो देसी घी में ही होती है। ये 1 कप जो है मैंने देखें कि घी डाला है देसी, जिसके अंदर मैं गुड़ डालती हूँ। 1.5 पाव जो मैंने गुड़ लिया है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाते जाना है। ज़्यादा हमने फ्लेम हाई नहीं करनी क्योंकि गुड़ जो है हमारा जल ना जाए। गुड़ को हमने मेल्ट ही करना है, ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं चेंज इसका करना। ये जो हमने ड्राई फ्रूट किए हैं फ्राई, वो मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ, और ये हमने दरदरा सा पीसना है इनको, ज़्यादा नहीं, हमने रोक के मशीन को पीसना है। देखें कि ये मैंने पाउडर बना लिया है इसका, अलसी का और चनों का, और ये जो ड्राई फ्रूट्स है इसका भी मैंने दरदरा सा बना लिया है पाउडर। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखें कि गुड़ हमारा जो है मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ, भी थोड़ी फ्राई करते हैं। इसमें हमने पानी नहीं डालना और ना ही हमने इसकी चाश बनानी है, बस वो हमने मेल्ट ही करना है गुड़ को। ये देखें कि जो चीज़ें मैंने पीसी हैं इनके अंदर मैं थोड़ा सा होल सा बना रही हूँ, और ये जो गुड़ है ये इसके अंदर डालते हैं हम। आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लेना है। और ये हमने अलसी के लड्डू जो बनाने हैं, ये तकरीबन हम इसको 1 माह भी रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इसको मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने फ्राई किया है, और ये जो गुड़ को मैंने फ्राई किया है, इसके गुड़ के अंदर मैंने पानी नहीं डाला। ये देखें प्यारे व्यूअर्स, किस तरह हमने सारा मिक्स कर लेना है। इस तरह से फिर हमने पकड़ना है। ये देखें कि इसी तरह हमने सारे बना लेने हैं। आप इसे एक मरतबा बनाकर पूरी सर्दियों के लिए महफूज कर लें और फिर सर्दियों बारिश के लाजवाब फ़वाद से फ़ायदा उठाएं, खुद भी खाएं और बच्चों और बड़ों को भी दें। तो चलते हैं अब अगली रेसिपी की जानिब।
अगर आपको माइग्रेन रहता है, जोड़ों या कमर में दर्द रहता है, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में खासा मददगार साबित होता है। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एनर्जी बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इनकी मैं कटिंग करती हूँ। इनमें भरपूर मकदार में मौजूद मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, फाइबर होता है जो बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, स्टमक हेल्थ के लिए, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, यादाश्त को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये ड्राई फ्रूट्स मैंने चॉप कर लिए हैं। अब तकरीबन 250 ग्राम खजूरें ली हैं। इनकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। 4-5 अंजीर काट लिए हैं मैंने। इसमें 1 चम्मच देसी घी डालकर चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेती हूँ। बादाम चूंकि ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए इनको मैं सबसे पहले मैंने डाला है। इस तरह बाकी ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड करके इनको 1 से 2 मिनट रोस्ट करती हूँ और फिर इनको निकाल लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी का और ऐड करती हूँ। इसमें 4 मगज ऐड करती हूँ। इनको फ्राई करती हूँ। मगज जो है दिमाग वालों की नशोनुमा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा जो स्किनी और कमजोर लोग होते हैं, इनके वेट गेन के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। अब मैं पम्पकिन सीड डालती हूँ। पम्पकिन सीड में मौजूद विटामिन ए नज़र की कमजोरी को दूर करता है। इसके अलावा हार्ट हेल्थ के लिए, एनर्जी को बूस्टर करने के लिए बेस्ट चीज़ है। अब इसमें किशमिश ऐड करती हूँ। किशमिश जो आईसाइट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। 2 चम्मच इसमें पॉपी सीड्स के ऐड करती हूँ। पॉपी सीड जिसे खशखाश कहते हैं, इस जोड़ों के दर्द, कमर और सर का दर्द, पठों, नज़र, दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इन सब को मैंने रोस्ट कर लिया है और खजूरों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। 1 चम्मच देसी घी डालकर गरम करती हूँ और ड्राई फ्रूट डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इनके इस तरह बॉल्स बना लेते हैं। एक लड्डू को रोजाना खाने से आपको इतने हैरान कुन फवायद पहुंचेंगे। खास तौर पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और बूढ़े अफराद हैं, वो तो लाजमी खाएं। तो चलते हैं अब अगली रेसिपी की जा सके। ड्राई फ्रूट रोल्स बनाने के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स को पहले चॉप कर लेती हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स जो है मैंने चंक्स में काट लिए हैं। अब मैं लेती हूँ 200 ग्राम डेट्स लेती हूँ। इनकी मैं गुठलियाँ निकाल लेती हूँ। देसी घी का डालती हूँ। इसमें काटे हैं वो डालती हूँ। इनको फ्राई करते हैं। बादाम देखें हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं अखरोट डालती हूँ, क्योंकि बादाम जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं फ्राई होने में। सब ड्राई फ्रूट्स को मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि ये कुछ देर हमारे चले कि ख़राब ना हो जाए। अब कुछ काजू डाल रही हूँ, पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो गए हैं माशाल्लाह। इसकी
बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब इसको मैं निकालती हूँ। और इसमें घी डालती हूँ। इन इंग्रेडिएंट्स 4 मगज, ये पम्पकिन सीड मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम। इनको करते हैं और ये देखें कि साथ ही ये फूलने शुरू हो गए हैं। दोनों सीड्स को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको निकालती हूँ और ये आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, क्योंकि ये मैं विदाउट शुगर के बना रही हूँ। इसमें कुदरती शुगर डालनी है मैंने डेट्स की शक्ल में। ये हैं, ये करती हूँ मैं फ्राई। और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ध्यान से आप इसको चम्मच लाते हुए फ्राई करें। मेवे के साथ मैं डालती हूँ 2 चम्मच खसखस के। ये खसखस जो है ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है। ये हमारे दिमागी कमजोरी को, नज़ला जुकाम फ्लू जो लग जाता है जल्दी से, उसके लिए बेहद मौसर है। देखें कि मेवे जो थे वो भूल गए। अब मैं इनको निकालती हूँ। 2 चम्मच इसमें मैं फ्लैक्स सीड्स डाल रही हूँ, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। और ये बहुत अच्छे बीज हैं, इनको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। थोड़े से आप इनको पीस के आप जब आटा गूंदे आटे में आप डाल सकती हैं। ये इतने हमारे हेल्थ के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए अच्छे हैं। देखें कि डेट्स हमारी जो है वो हो गई हैं मिक्स। अब इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। मिक्स करते हैं। ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स का रोल बनाया है, इसके ऊपर मैं खसखस कोट करती हूँ। और अब इसकी कटिंग करती हूँ। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे इस विंटर्स में अपने बच्चों, बड़ों, बूढ़ों को लाजमी बना कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।